नमस्कार बच्चों, राधे राधे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा बच्चों। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। जितने बच्चे लाइव हैं एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर बच्चों सब कुछ सही है तो लिंक को कॉपी करके एक बार शेयर कर दो सारे बच्चे, है ना। चलो बच्चों, अपन शुरू करते हैं ना। बच्चों, एक इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको पहले दे दूं कि कल बसंत पंचमी है ना। बसंत पंचमी किसी भी स्टूडेंट या टीचर को बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो हमारी आराध्य है सरस्वती माता, है ना, उनकी पूजा की जाती है। और इसी उपलक्ष्य में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी, अपनी एप्लीकेशन पे भी है ना बच्चों, सबसे ज्यादा ऑफर है जो आज तक मैंने कभी दिया नहीं है ना। द बिगेस्ट ऑफर। तो जो भी स्टूडेंट्स आपके दोस्त हैं, कलीग्स हैं, है ना, जिन बच्चों ने ले लिया वो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं लिया वो एक बार एप्लीकेशन जरूर चेक करें, है ना। और आई सजेस्ट कि जिन्होंने फाउंडेशन बैच अभी तक नहीं लिया वो तो ले लो, कल 2100 रुपये मात्र तुम्हारे को मिल रहा है ना। और सारे बैचेस पे ऑफर है, तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। हम पढ़ते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक छोटा सा पोर्शन, स्ट्रेट लाइन। डिटेल से तो अपन एप्लीकेशन में पढ़ेंगे, यहाँ पर अपन क्वेश्चन के साथ कुछ कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए बच्चों ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं बोल दूंगा ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर अंतःखंडों का योगफल, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर जो अंतःखंड है उनका योगफल 7 है। और वो जो इक्वेशन ऑफ लाइन है 0,2 से पास हो रही है, 0,2 से गुजर रही है। तो जब भी देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम सब्जेक्टिव वे में करते हैं ना, तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है ना। बट 60 to 70% क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बच्चों ना। अपन आगे कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, वहां भी मतलब बहुत वास्ट होता है एक एक पोर्शन। जैसे पैराबोला में भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना, पोलर डायरेक्टर सर्किल, बहुत सारी इक्वेशंस हमारे को निकालनी होती है, तो ऑप्शन से भी हम आसानी से कर सकते हैं। वो सब आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ना, कहाँ से पास हो रही है? 0,2 से। कोई भी इक्वेशन यदि किसी पॉइंट से पास हो रही है, किसी बिंदु से गुजर रही है, तो 101% उस इक्वेशन में वो पॉइंट रखने पर वो सेटिस्फाई भी करेगा, ये श्योर है। तो सबसे पहले हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पर वो 0,2 सेटिस्फाई कर रहा हो। तो अगर मैं पहले ऑप्शन में रखता हूँ तो सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे में रखता हूँ तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तीसरे में सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और फोर्थ ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब फंस गए है ना। लेकिन सर क्वेश्चन में एक सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन हो रहा है, एक सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो रहा है कि जो अंतःखंड है उनका योगफल 7 है। तो आप सभी एक बार हेडिंग लिखो। देखो मैं ना क्वेश्चन के साथ वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगर छोटा होगा तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा ना। अंतःखंड रूप, है ना, सरल रेखा का अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चों क्या होता है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये होता है बच्चों। जहां पर डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि ए एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, बी वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है ना। तो या तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें फिर हम निकालें। यह सबसे बेस्ट तरीका बच्चों क्या होता है, अगर आपको एक्स अक्ष पर अंतःखंड निकालना है तो वाई को 0 पुट कर दो आप, ठीक है। और अगर वाई अक्ष पर निकालना है तो एक्स एक्स को 0 पुट कर दो आप, ठीक है। तो मैं पहले ऑप्शन पे चलता हूँ, एक्स को 0 पुट करूंगा तो वाई पर इंटरसेप्ट है 2 आ गया, वाई को 0 पुट करूंगा तो एक्स पर इंटरसेप्ट 5 आ गया, और इन दोनों का सम बच्चों कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि दोनों इन्फॉर्मेशन पहले ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रही है। इज दैट ओके और नॉट? दूसरे में रख के देख लो, एक्स को 0 करो वाई पर 2 आ रहा है, वाई को 0 करो एक्स पर 10 आ रहा है, दोनों अंतःखंडों को योगफल 12 आ रहा है ना। इज दैट क्लियर? पहला तरीका ये होगा ना बच्चों। दूसरा तरीका वही, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर द सम ऑफ इंटरसेप्ट, तो ए प्लस बी दोनों का सम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर इक्वेशन बनाओ और इक्वेशन देखो y माइनस वाई वन, है ना, फिर m x माइनस एक्स वन, फिर m निकालो, है ना। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है ना, इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं होगा इसका। नेक्स्ट, सरल रेखा का एक समीकरण जो कि 3,2 से गुजरता है और इंक्लाइन टू x माइनस 2y बराबर 3, और इस रेखा से 45 डिग्री के कोण पर है। जो दी हुई सरल रेखा हमारे पास दूसरी है, इससे 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है वो रेखा, जिसका समीकरण हमें निकालना है। हमें एक ऐसी सरल रेखा का समीकरण निकालना है मेरे भावी अध्यापकों जो कि 3,2 से तो गुजरती है ना। तो इस लाइन से उसका एंगल जो है वो 45 डिग्री का बना हुआ है दोनों रेखाओं के मध्य। तो सबसे पहला तरीका देखो सर, 3,2 ऑप्शन में रख के सेटिस्फाई कराते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, 3 या 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 9, पहला ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करना।
3 3 9, 9 में से 2 गया तो 7, 7 में 7 सेटिस्फाई कर रहा है। 3 और ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब पंगे हैं कि एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी हो सकता है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी पॉइंट तो दो दो ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहे थे बच्चों। तो हम यहाँ पर इमोशनल होकर सेकंड ऑप्शन आंसर नहीं लगा सकते। हालांकि फंस रहे हो, अगर तुम टाइम नहीं हो तो आप सेकंड ऑप्शन लगा सकते हो फिर, क्योंकि 95% वी आर श्योर कि सेकंड ऑप्शन आंसर होगा, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन नन ऑफ दीज होने की वजह से हम इस बात पे रजिस्ट्री बिल्कुल नहीं कर सकते, ठप्पा नहीं लगा सकते कि सेकंड ऑप्शन ही आंसर होगा, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा बच्चों ना। अब देखिए, तो सबसे बेस्ट तरीका देखो, ये जो लाइन है और इस रेखा के बीच एंगल है 45 डिग्री है। सपोज करो हमने सेकंड ऑप्शन लिया, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन का जो स्लोप है वो निकालो कितना है। बच्चों कोई भी लाइन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर हमें इसका स्लोप निकालना है, स्लोप को जनरली हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो माइनस ए अपॉन बी होता है बच्चों। इसका स्लोप बच्चों माइनस का 3 अपॉन माइनस का 1, यानी कि 3 आ गया m1। इसका स्लोप निकालो -1 अपॉन -2, 1/2। 1/2 वैल्यू किसकी आ गई बच्चों, m2 की। अब दो लाइंस का स्लोप अगर गिवन हो तो उनके बीच का एंगल होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ पे रख के देख लेते हैं, 3 माइनस हाफ 1 प्लस 3 इंटू हाफ, ठीक है। तो 3 दूनी 6 में से 1 गया, तो बच्चों 5/2, नीचे 2 और 3, 5/2, ये कितना आ गया, 1 आ गया। tan थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स π/4, 45 डिग्री आंसर आ गया तुम्हारा, tan इनवर्स 1। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन श्योर। अब तुम 100% बोल सकते हो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में तुम्हारे, डन है मामला। जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो बच्चों, बिल्कुल आराम आराम से हर बात समझाते हुए अपन चल रहे हैं, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। वैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों ना। द लाइन्स आर कॉन करंट, कॉन करंट रेखाओं से मतलब होता है वो जो संगामी, क्या मतलब होता है, संगामी रेखा, ठीक है। अब संगामी रेखा क्या होती है, वेन एवर 3 और मोर देन 3 स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब किसी एक बिंदु से गुजरती है तो उनको संगामी रेखाएं कहते हैं। तो देखो संगामी रेखाओं से मतलब है कि एक तो जनरली बताऊं इसमें क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों की, 3 इक्वेशन दे देगा, किसी एक का कोफिशिएंट छुपा लेगा, तो जिसका कोफिशिएंट छुपा हुआ नहीं है उन दोनों को हम साम दाम दंडे भेद कैसे भी सॉल्व कर लेते हैं। उसमें जो एक्स और वाई की वैल्यू आती है वो तीसरी इक्वेशन में रख के, क्योंकि 3 रेखाएं संगामी है तो इन तीनों को कोई कॉमन पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। इन तीनों को एक कॉमन सॉल्यूशन आ रहा होगा जो पहली इक्वेशन में रखने पर भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरी इक्वेशन में रखने पर भी सेटिस्फाई करेगा, तीसरे में रखने पर भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एक तरीका और होता है बच्चों, है ना। यहाँ पे देखो A1, इसी को मैं कर देता हूँ ना। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। डिटरमिनेंट कैसे, कोफिशिएंट ले लो इन सबके, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 इसमें y का नहीं है तो 0 0 में ले लिया, बराबर 0 हमने कर दिया। अब ये तो तुम हायर मैथ्स के बच्चे हो, ये तो तुम सबको आता ही है। अब मैं विद रेस्पेक्ट टू थर्ड रो, है ना, अलोंग थर्ड रो हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो A3 वाला हम लेंगे तो B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन है सबसे, यही क्वेश्चन की डिमांड है, ये भी एक तरीका होता है, गॉट इट। आ जाओ। एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि, सॉरी इफ द इक्वेशन, एक सरल रेखा का समीकरण ये दिया हुआ है, एक ऐसी सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा के समांतर है, पैरेलल टू दिस लाइन, और 3,2 से गुजरती है। दो इंफॉर्मेशन, एक तो पॉइंट गिवन है और इस रेखा के समांतर भी है। तो जो दो बातें तुम नोट डाउन कर सकते हो, पहली बात, whenever two lines are parallel to each other, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती है ना। whenever two lines are parallel to each other then their slope will be equal, m1 equal to m2। जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती है, whenever two lines are perpendicular to each other then multiplication of their slopes will be equal to -1। जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा, है ना। तो ठीक है सर, 3 और 2 से सेटिस्फाई कर रही है तो पहले ऑप्शन में रखते हैं। 7 या 21, 5 दूनी 10 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 7 या 21 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी, ये लो 3 ऑप्शन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमें सेकंड इन्फॉर्मेशन चेक करने की जरूरत है ही नहीं, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। बात समझ गए,
क्योंकि एक ऑप्शन नन ऑफ दीज है तो मैं दूसरी इन्फॉर्मेशन भी चेक करनी पड़ती, पर पहली सेटिस्फाई नहीं करती सर, पॉइंट तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तरीके से भी कर लेते हैं वो। यहाँ से पास हो रही है y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, यही बात है ना बच्चों। अच्छा दूसरी बात, एक बात और सुनो बच्चों, इसके पैरेलल लाइन है ना, तो 7x प्लस 5y प्लस 2 बराबर 0। बच्चों पैरेलल लाइंस में ना x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं, तभी तो स्लोप बराबर आएंगे माइनस a अपॉन b करने पर। कांस्टेंट टर्म मतलब होती है पैरेलल लाइंस डिफर बाय कांस्टेंट ओनली, यानी कि इसके जो पैरेलल लाइन होगी 7x प्लस 5y प्लस k बराबर 0 होगी बच्चों। समझ गए बात को? अब ये प्लस k बराबर 0 है, ये लाइन किसको सेटिस्फाई कर रही है? 3,2 को रखो यहाँ पे, 7 21 5 दूनी 10, तो k इक्वल टू माइनस का 31, वो वापस यहाँ रख दो तुम, तो 7x प्लस 5y माइनस का 31। देखो अभी तो मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ ना, जब तुम इसको रिवाइज करोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे बच्चों, लेकिन अभी मैं जल्दी वाला मेथड बता दूंगा, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, इसलिए आराम आराम से एक एक चीज समझ समझ के, एक एक चीज के पहलू पर जाके, है ना। अगला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा के लंबवत है ना, और 5,2 से गुजर रही है। अभी अभी हमने चर्चा की कि सर दो लंबवत रेखाओं के प्रवणताओं का स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है, तो पहले 5,2 को कौन सेटिस्फाई कर रहा है वो देख लेते हैं ऑप्शन में से। 5 3 दूनी 6, यस फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाइंग। अब सेकेंड इन्फॉर्मेशन को भी देखते हैं, इसका स्लोप निकालो माइनस का 1/3, उधर वाले का स्लोप निकालो 3, भाई 3 अपॉन -1, -3 अपॉन -1 करोगे माइनस, तो वी आर श्योर की फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। सेकंड इन्फॉर्मेशन चेक करने की जरूरत केवल इसलिए पड़ी क्योंकि एक ऑप्शन नन ऑफ दिस था, हालांकि 95% हम श्योर हो गए थे, बट वो 5% भी गड़बड़ी कर सकता है बच्चों, तो हमें कोई रिस्क नहीं लेनी होती है। अगर एक भी ऑप्शन नन ऑफ दिस नहीं है, चार ऑप्शन में इक्वेशन होती और कोई एक ही इक्वेशन पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही होती, तो फिर हमें दूसरी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। इस बात से बिल्कुल सहमत हो सारे बच्चे? अगला क्वेश्चन देखो बच्चों ना, द वन वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एट 2, -1। समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष 2, -1 है, उसके आधार की लाइन हमारे पास गिवन है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो 2 मिनट 1 मिनट का समय दे रहा हूँ बच्चों, सारे बच्चे ट्राई करो, ट्राई। ठीक है आ जाओ जी। तो वी फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है अब आ जाओ बच्चों, ध्यान से देखो, इसका जो वर्टेक्स है दैट इज 2, माइनस का 1, जो बेस की लाइन है दैट इज x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालें, ठीक है। और जो एडी तो इसकी हाइट हो गई, तो एक काम करते हैं बच्चों, देखो एक बात सभी बच्चे ध्यान रखें कि डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, किसी भी रेखा की किसी बिंदु से दूरी कैसे निकालते बने ना। सपोज करो पॉइंट है x1 y1, है ना, और इसकी मुझे डिस्टेंस निकालनी है इस रेखा से, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये डी है ना। इस रेखा की जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो सबसे बड़े तरीके का होता है डिस्टेंस है तो मॉड्यूलस में ले लेंगे अपन, ये पॉइंट यहाँ पे रख दो, ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है किसी भी लाइन की किसी बिंदु से दूरी, है ना, किसी रेखा की किसी बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र होता है। तो देखो पॉइंट गिवन है, लाइन गिवन है, तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो वो हमारे पास समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ जाएगी, है ना। तो मैं रख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा एक बार।
तो x की जगह 2, y की जगह -1 -2 मॉडुलस में हमने ले लिया अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√2 आ गया बच्चों। ये 1/√2 इज व्हाट, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास में मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी कि हाइट और साइड का रेशियो किसी भी समबाहु त्रिभुज में √3/2 होता है। हाइट हमारे पास 1/√2 गिवन है, ये √3/2 हो गया, ये √2 नीचे आ जाएगा, तो उल्टा करते साइड आ गई √2/√3। अब एरिया भी पूछ सकता है वो, फिलहाल इसने एरिया पूछा नहीं है, तो फिलहाल तो सी ऑप्शन लगा दो। एरिया पूछे तो √3/4 साइड स्क्वायर साइड आएगी। भाई समबाहु त्रिभुज में हाइट आ गई तो एरिया निकालना तो कौन सा बड़ा काम, ठीक है। एक बात मेंशन कर लेना बच्चों, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की मीडियन और हाइट एक ही बात होती है, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका और ऊंचाई की बात होती है। इफ हाइट और मीडियन x है तो एरिया बच्चों डायरेक्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन। अगर यहाँ पर एरिया पूछता तो मैं फिर इसका स्क्वायर करता और √3 से डिवाइड कर देता, आंसर। तो फिलहाल आई होप सभी का क्लियर है, वो दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस है ना। तो बच्चों देखो, जब दो लाइन अलग अलग गिवन होना, जैसे y बराबर m1x प्लस सी, y बराबर m2x प्लस सी, तब तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें समझाया कि tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से हम निकाल लेंगे। बट जब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की फॉर्म में गिवन हो, चाहे होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में गिवन हो, देखो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जिससे पूरा कॉनिक सेक्शन हमारा चलता है, ये होती है ना, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। तो अगर इफ दिस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर ये सरल रेखिक युग्मों को प्रदर्शित करती है, तो इनके बीच का जो एंगल है ना बच्चों, वो क्या होता है, tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये लगा दो आप, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कंपेयर करें, ए का मान 4 है, एच का मान 5 है, और इसमें थोड़ी एरर है, एम वाई स्क्वायर होगा या ना, बी का मान एम है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा, है बच्चों, ट्वाइस ऑफ रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी 4m अपॉन ए। हाँ ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यदि ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री फॉर्म में एक इक्वेशन गिवन है, अगर ये सरल रेखा को, सरल रेखिक युग्मों को रिप्रेजेंट करता है, तो एक बात ध्यान रखो, इफ यदि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री 2hxy प्लस by स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सरल रेखिक युग्म को रिप्रेजेंट करता है ना, तो दो, एक सबसे अच्छी बात ये होती है बच्चों, ए एच जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बस सब बच्चे ये ध्यान रखना, ये आगे अपने काम भी आएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा, तब भी अपन इसी को लिखेंगे। रो और कॉलम इंटरचेंज कर दो, एक ही बात आती है ना, सेम। वैसे भी लीनियर में भी होता है, इसको सोल्व करने पर आएगा एबीसी है ना, ट्वाइस ऑफ एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर, पर ये ठीक है। तो इससे तुम कर लो फटाफट से, कर पाओगे आराम से, या मैं करूं? देखो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, जी की वैल्यू जी है, एफ की वैल्यू एफ है, एच की वैल्यू है ही नहीं, सी की वैल्यू 1 है, बस और तो क्या बचा, रखते हैं, आ जाओ। ए एच जी, ए एच जी, बी एफ एफ सी, सिंप्लीफाई दिस, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में कर लो, करें तो 1, तो 1 माइनस एफ स्क्वायर, 0 तो हो ही जाएगा, फिर जी, 0 माइनस जी स्क्वायर, जी के रेस्पेक्ट में किया ना बच्चों ने, एफ माइनस जी, सॉरी,
देखो जो पहले 1 के रेस्पेक्ट में किया तो 1 माइनस एफ स्क्वायर आ गया, फिर हमने दूसरा वाला जीरो हो जाएगा, जी के रेस्पेक्ट में किया तो जीरो माइनस जी, ठीक है। तो माइनस का एफ का स्क्वायर माइनस का जी का स्क्वायर बराबर जीरो, तो एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बराबर जीरो, आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ता है। बताओ देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन जोइनिंग, दो बिंदुओं से मिलकर बनी रेखा, रेखा खंड में निकालना एक तरह से ना। तो पता है तुम्हारे को 2 पॉइंट फॉर्म, तो लाइन सेगमेंट अगर x1 y1 x2 y2 से गुजरता है तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, y माइनस y1 m x माइनस x, बस यहाँ पर m क्या हो जाएगा बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पर आप x1 y1 की जगह x2 y2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ये तो कर ही लोगे, देखो देखो आई थिंक नन ऑफ दीज आ जाना चाहिए, इसका चेक कर लेना। इक्वेशन ऑफ लाइन, एक रेखा का समीकरण जो कि वाई एक्स अक्ष पर तो 8 अंतखंड काटती है और वाई अक्ष पर 6 काटती है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब प्लस, नेगेटिव डायरेक्शन मतलब माइनस। तो एक्स अक्ष पर जो अंतखंड है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस दैट इज 8, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस दैट इज 6, ठीक है। तो बहुत ही आसान होगा, जो एक्स अपॉन 8 वाई अपॉन माइनस 6 है ना, बराबर 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी होती है। अब एक काम करते हैं ना, ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें एक्स का मान जीरो रखने पर वाई बराबर माइनस का 6 आ जाए। एक्स का मान जीरो रखने पर वाई का मान 6, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एक्स का मान जीरो रखने से वाई का मान -6, वाई का मान जीरो रखने से एक्स का मान 8, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। समझ गए क्या, आया ना, है ना मामला बच्चों। अभी भी मैंने बात की थी कौन करंट की, देखो एक क्वेश्चन आ गया वैसे ही, मैंने क्या बोला था, एक अननोन, एक कोफिशिएंट छुपा लिया जाता है कोई सा भी, इसने कांस्टेंट छुपा लिया, तो जो छुपा लिया उसको अभी मत देखो तुम इन दोनों को साम दाम दंड भेद कैसे भी सॉल्व कर लो, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। भाई संगामी है, कॉन्करेंट है, तो तीनों का एक ही कॉमन पॉइंट होगा, इन दोनों को सॉल्व करने पर जो पॉइंट आएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, वो इस रेखा को भी सेटिस्फाई करेगा, पहला तरीका, ठीक है, फटाफट से कर लेना, बहुत आसान है। दूसरा, जिससे हमने थोड़ी देर पहले किया था, 3 - 4 - 13 8 - 11 माइनस का 33 2 माइनस का 3 और लेमडा, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें ये थोड़ी कैलकुलेशन बेकार हो जाएगी। देख लो उन दोनों को सॉल्व करके यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू रखनी तो है बच्चों, करना क्या है तुम्हारे, संगामी है तो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए, अब जे तुम इसको आराम से कर सकते हो, आई कैन एक्सपेक्ट, इक्वेशन सॉल्व करनी सबको आती है, तो कमेंट सेक्शन में आंसर करना आफ्टर ये वीडियो, इस वीडियो के बाद, है ना। हम्म, किसी भी लाइन के किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन होती है अलोंग लाइन, हम ये पूरी कॉनिक सेक्शन में पढ़ेंगे बच्चों, पैराबोला के रेस्पेक्ट में भी पढ़ेंगे, सर्किल में भी पढ़ेंगे, एलिप्स में भी पढ़ेंगे, हाइपरबोला में भी पढ़ेंगे। तो इन पॉइंट्स को आप रखो, जैसे इस लाइन में एक्स और वाई, इसको 1 और 2 को रखो, फिर 4 और -6 को रखो, ये दोनों सेम साइन के आते हैं, तो दोनों सेम साइड है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है रखने पर, तो अलग अलग तरफ है। जैसे देखो मैं 1 और 2 को रखता हूँ एक बार, है ना, एक्स की जगह 1 रखो 3, वाई की जगह 2 रखो 8, -8, ये एक तरफ ले चलो, तो ये नेगेटिव आ गया बच्चों। 4 को रखो 4 × 3 = 12, -6 रखो प्लस का 24, ये पॉजिटिव आ गया। हम क्या बोल देंगे, अपोजिट साइड, भाई एक दूसरी तरफ होगा, एक दूसरी तरफ होगा, क्या फर्क पड़ता है इस बात से, डन। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through -1 and 2 and parallel to this, तो 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, तो 2x माइनस वाई, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर नहीं है, पैरेलल है तो भाई इसके समांतर है, तो x और y के कोफिशिएंट तो सेम होंगे होंगे। अब देख लो, -1 और 2 भी सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तो -1 रखेगा, -2 -2 -4, ये भी नहीं है, तीसरे में रखो जो माइनस का 2 और 2 -4 + 4 0, ये सेटिस्फाई करना, थर्ड ऑप्शन।
समझ गए बात को? तो ऑप्शन से करना ज़्यादा सही रहता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस को। चलो बच्चों, ये एक रिकॉर्डेड सेशन था जो आपके लिए अवेलेबल रहा, है ना? आराम से इसको देख लीजिएगा दोबारा। इतना ही पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है? राधे राधे, जय श्री श्याम। थोड़ा स्वास्थ्य ऐसा ही है, बस मैं चाह रहा था कि बच्चों की थोड़ी कंटिन्यूटी रहे, तो थोड़ा बहुत पढ़ने को तो मिल जाए। बाकी अपनी क्लासेस फ्रॉम 15 रिज्यूम होंगी बच्चों, सारी क्लासेस, है ना? तब तक आप रिवाइज कर लें। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में एडमिशन लिया है, वो प्लीज़ पहले सारे रिकॉर्डेड सेशन देंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप्स अपने बने हुए हैं। एक हेल्पलाइन नंबर है तुम्हारे लिए एप्लीकेशन के लिए, 9216374634। कोई भी दिक्कत होती है आप यहाँ पे व्हाट्सएप करें। और कल बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर बच्चों बहुत ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर है आप सभी के लिए, तो जिन्होंने नहीं लिए अभी तक वो ले लें। राधे राधे टोल ऑफ यू बच्चों, जय श्री श्याम। ठीक है, टेक केयर।